एक 27 साल के आसपास का नौजवान लड़का दौड़ते भागते सीधा थाने में जाता है, जिसके बाद वो पुलिस वालों से ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी मेरे घर के कमरे के अंदर पड़ी है। जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़े आनंद फानंद में उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद उस लड़के को लेकर अपनी टीम के साथ जैसे ही उस मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो पुलिस देखती है कि वाकई में एक महिला की डेड बॉडी उस कमरे के अंदर पड़ी हुई है। तो उस डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में कर लेती है, जिसके बाद उसी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देती हैं। और उस नौजवान लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में लेकर आते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं और जो कहानी निकलकर सामने आती है, जिसके बाद आसपास के लोग इस बात को सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर उस पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुबह 11 बजे के आसपास हमारी एक नई कहानी आती है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हरदोई और यहीं पर एक थाना लगता है बेहदा गोकुल। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है सुरजीपुर। यहीं की रहने वाली अंजू शुक्ला, जिनकी उम्र अभी के वक्त 25 साल के आसपास की होती है, उनके पिता सुरेश पांडे और उनकी माता शुक्रानी पत्नी। इसी तरीके से उस घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन सुरेश पांडे के मात्र एक ही लड़की होती है जिसका नाम अंजू शुक्ला होता है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। सुरेश पांडे की जो 35 बीघा की ज़मीन होती है उसी से उनका घर का गुजारा चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ सुरेश पांडे की अब तबीयत ख़राब होने लग जाती है, यानी अंजू शुक्ला के जो पिता होते हैं उनकी तबीयत अब धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो सुरेश पांडे एक दिन सोचते हैं, अपनी पत्नी शुक्रानी से कहते हैं कि आखिरकार अपनी एक बेटी है अंजू शुक्ला, उसका कहीं एक अच्छा लड़का देख लेते हैं, जिसके बाद उसके हाथ पीले करवा देते हैं। मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहने लगी है। आखिरकार उनकी पत्नी शुक्रानी भी इस बात को मानती हैं, जिसके बाद अंजू शुक्ला के लिए उनके लिए एक लड़का देखते हैं जो कि नवीन शुक्ला रायपुर दुलिया का रहने वाला होता है। उनके साथ सगाई तय की जाती है और समय के साथ उसकी जो है शादी भी कर दी जाती है। शादी के बाद अंजू शुक्ला और नवीन शुक्ला दोनों पत्नी पत्नी की तरह बड़े प्यार से रह रहे होते हैं, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और पूरे 2 साल बीत जाते हैं। उनकी शादी 2017 में हो जाती है और 2019 के आसपास जो है सुरेश पांडे यानी अंजू शुक्ला के जो पिता होते हैं उनकी अब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती हैं। तो उनको एक दिन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जब ये डॉक्टर उसे देखते हैं तो उनको मृत घोषित कर देते हैं, यानी सुरेश पांडे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद अंजू शुक्ला और उनकी पत्नी शुक्रानी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोती हैं, बिलखती हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जैसे ही इस बात की जानकारी नवीन शुक्ला को लगती है कि अब मेरे ससुराल के अंदर मेरी सास के अलावा कोई नहीं है उस घर के अंदर, तो अंजू शुक्ला भी जो है अपने पति से कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पर आ जाओ और यहीं पर हम लोग रहेंगे। हमारी 35 बीघा की ज़मीन है जिस पर हम खेती करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे और मेरी माँ का भी जो है देखरेख हो जाएगा। नवीन इस बात को मान जाता है, जिसके बाद अंजू शुक्ला अपनी पत्नी के साथ एक बच्चा भी हो जाता है समय के साथ और उसको लेकर अपने ससुराल के अंदर चला जाता है। अब ससुराल के अंदर जाने के बाद नवीन शुक्ला अपनी खेत की देखरेख करता हो और इसी तरीके से समय गुजरा होता है और समय के साथ उसका एक बच्चा हो जाता है। अब नवीन शुक्ला को जो है 2 बच्चे हो जाते हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है और वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे अंजू शुक्ला जो है गांव का एक लड़का होता है, पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं, जिसकी जानकारी नवीन शुक्ला को कानों कान खबर नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगते हैं तो हर कोई एक दूसरे के कान के अंदर कानाफूसी कर रहे होते हैं और इसी बात की जानकारी एक दिन नवीन शुक्ला को लग जाती है। तो वो अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, तो उसकी पत्नी ये कहने लग जाती हैं कि तुम गांव वालों की बात में मत आओ, गांव वाले जो है मुझे बदनाम करना चाहते हैं और तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं देना चाहते हैं। तुम अगर उनकी बातों में आओगे तो हमारे बीच में झगड़ा भी होगा और ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ जैसा तुम सोच रहे हैं। आखिरकार नवीन शुक्ला जो है अपनी पत्नी की तो बात मान लेता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक शक पैदा हो जाता है। जिसके बाद नवीन शुक्ला अब आए दिन अपनी पत्नी के ऊपर नज़र जमाए रहता है। जिसके बाद अंजू शुक्ला अपने प्रेमी के साथ मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लग जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे पति से कैसे मिला जाए। लेकिन अंजू शुक्ला को इस बात की जानकारी होती है कि मेरा पति मेरा पीछा कर रहा है और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र जमाए रखा है। उसके बावजूद भी अंजू शुक्ला अब बार बार जो है अपने प्रेमी से मिलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं। आखिर एक दिन उससे मिल भी लेती हैं और मिलने के साथ उसके साथ संबंध भी बना लेती हैं। इसी तरीके से उनका सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जब
अंजू शुक्ला अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाने के बाद जैसे ही उसके साथ संबंध बना रही होती हैं तो नवीन शुक्ला को इस बात की जानकारी लग जाती है कि आखिरकार अंजू शुक्ला जो मेरी पत्नी है वो अपने प्रेमी को घर पर बुलाकर उसके साथ संबंध बना रही हैं। तो वो अचानक उसके घर पर पहुंच जाता है और उसके बाद आपत्तिजनक स्थिति के अंदर अपनी पत्नी अंजू को देख लेता है। जैसे ही अपनी पत्नी को वो देखता है तो वहाँ से वो लड़का तो फरार हो जाता है, लेकिन अंजू शुक्ला को जो है नवीन शुक्ला बड़ी तेज़ी के साथ उसके साथ मारपीट कर देता है, जिसके बाद अंजू शुक्ला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिरकार नवीन शुक्ला अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। अब आए दिन उनके बीच में झगड़े तो हो ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता है और वक्त बीतने के साथ 13 जनवरी 2025 के दिन आखिरकार फिर अंजू शुक्ला जो है अपने प्रेमी के साथ संपर्क करती हैं और उसे मिलने के लिए कहते हैं। तो एक निश्चित जगह पर उसे बुला लेते हैं। जब अंजू शुक्ला अपने प्रेमी के साथ मिलने होती हैं तो उसे कहती हैं कि मैं जो है तुम्हारे साथ हमेशा के लिए आना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। आखिरकार उसका प्रेमी कहता है कि तुम्हारे पति नवीन शुक्ला के होने के बावजूद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और एक काम कर सकते हैं कि तुम मेरे साथ भाग सकती हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ, हम कहीं दूर चले जाएंगे, जिसके बाद हम पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ जो है बड़े प्यार से रहेंगे। आखिरकार 13 जनवरी 2025 के दिन ही अपने दोनों बच्चे और नवीन शुक्ला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, जिसके बाद नवीन शुक्ला को जैसे इस बात की जानकारी लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद अपने गांव के ही प्रधान होते हैं उनको लेकर नज़दीकी थाने में जाता है, जिसके बाद अपनी पत्नी अंजू शुक्ला की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र गिरी होते हैं जैसे इस गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आखिर 19 जनवरी यानी एक सप्ते के बाद जो है अंजू शुक्ला को जो है अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद उसे पुलिस थाने में लाया जाता है, जिसके बाद नवीन शुक्ला को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और उसके प्रेमी भी वहीं पर होता है। और आखिरकार पुलिस अंजू शुक्ला जो कि नवीन शुक्ला की पत्नी होती हैं उसे पूछताछ करते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम किसके साथ रहना चाहती हो, या फिर तुम अपने पति के साथ रहना चाहते हो या फिर तुम अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं। तो नवीन शुक्ला की पत्नी अंजू शुक्ला कहती हैं कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, जिसके बाद पुलिस आखिरकार अंजू शुक्ला को अपने पति नवीन शुक्ला के साथ जो है घर पर भेज देती हैं। अंजू शुक्ला अपने घर पर आती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, समय बीतने के साथ इन दोनों के बीच में एक दिन फिर से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि आखिर 30 जनवरी 2026 के दिन रात की 9 बजे के आसपास दोनों के बीच में झगड़े चल रहे होते हैं अंजू शुक्ला और उनके पति नवीन शुक्ला के बीच में। तो बाहर बैठी शुक्रानी जो नवीन शुक्ला की जो सास है वो बाहर बैठकर इस बातें को सुन रही होती हैं, लेकिन कब जाने नवीन शुक्ला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो अंजू शुक्ला को गला दबा देता है, जिसके बाद अंजू शुक्ला की जो है आखिरी सांस वहीं पर रुक जाती है और वो उस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब नवीन शुक्ला जैसे ही उस अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पास बैठकर वो सोच रहा होता है और वो इसी तरीके से सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ से अगर कहीं फ़रार हो जाऊँगा, भाग जाऊँगा तो कानून के हाथ काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और आखिर एक दिन मुझे गिरफ्तार कर लेंगी। वो कुछ टाइम सोचने के बाद सीधा थाने में जाता है बहेदा गोकुल के अंदर और वहाँ पर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी होते हैं, उनके पास जाकर सारी कहानी सुनाने लग जाता है। जैसे ही पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं तो बड़े आनंद फानंद के साथ उस नौजवान लड़के नवीन शुक्ला को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उसे अपने घर पर लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उनकी पत्नी की जो है डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में करते हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। और नवीन को जैसे ही थाने में लाकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। और जैसे ही इस बात की पति शुक्रानी को लगते हैं तो वो थाने में आते हैं और थाने में आने के बाद अंजू की जो माँ होती हैं शुक्रानी, वो पुलिस वालों से कहते हैं कि मेरी लड़की जो है इस तरीके की कदम नहीं उठा सकती हैं, वो किसी और के साथ प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नवीन शुक्ला हमारी खेत जो है 25 बीघा का जो हमारा खेत है उस ज़मीन के ऊपर उसकी नज़र होती है, इसीलिए मेरी पत्नी को मार देता है। वो चाहता था कि वही ज़मीन जो है अपने नाम पर हो जाए और उसके खिलाफ़ जो है कड़े से कड़े मुकदमा दर्ज करके उसे जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए भेजा जाए। आखिरकार पुलिस वाले उनके भी बात सुनते हैं, उनकी भी एक रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, जिसके बाद नवीन शुक्ला को पहले से ही गिरफ्तार करके रखा था, उसके ऊपर गंभीर धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। नवीन शुक्ला की जो सास होती हैं शुक्रानी, और उसका भी मानना होता है कि आखिर
मेरी बेटी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, जिसके बाद नवीन शुक्ला अब हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रह गए। लेकिन उनके जो वो 2 बच्चे हैं उनको मैं आखिरकार किस तरीके से पालूंगी? आखिरकार नवीन शुक्ला की गलती थी या फिर अंजू शुक्ला की? आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। इसी तरीके की क्राइम कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो यश ठाकुर जो हैं बनारस जो हमारी वीडियो देखते हैं उत्तर प्रदेश से, कार्तिक पंड्या बनारस उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं, और एक जो हैं हमारे पास महावीर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।